हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। फर्स्टली हम पढ़ें कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और कार्ब्स आर शुगर मॉलिक्यूल CHO से मिलकर बना होता है। तीन कंपोनेंट से CHO, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ये तीन टाइप का होता है, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड। तो पहले पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। लार्ज पॉलीसेकेराइड्स आर ग्लाइकोजन, एमाइलेज एंड एमाइलोपेक्टिन विच आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में होता है लार्ज पॉलीसेकेराइड, जो क्या क्या हो सकते हैं, ग्लाइकोजन, एमाइलेज एंड एमाइलोपेक्टिन। जो ग्लाइकोजन होता है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट में होता है, और एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं, वेजिटेरियन डाइट में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड्स के। दो टाइप के होते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर होता है, विच इज कॉल्ड टेबल शुगर और केन शुगर बोल सकते हैं हम इसे। लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिक्सचर होता है, विच इज द शुगर अवेलेबल इन मिल्क, इन दूध में प्रेजेंट होता है। दो तरीके के डाइसेकेराइड होते हैं। अब आता है थर्ड नंबर, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कंज्यूम्ड इन ह्यूमन डाइट आर मोस्टली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के फॉर्म में होता है मोनोसेकेराइड। अदर कार्ब्स इन डाइट, एल्कोहल, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, पैक्टिन्स, डेक्सट्रिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन मीट। इसमें भी ये भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं। डाइट ऑल्सो कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन GI ट्रैक्ट, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। जो डाइट में जो होता है, कई बार डाइट में जो लार्ज अमाउंट में सेल्यूलोज होता है, बट वो ह्यूमन बॉडी में, ये ह्यूमन GI ट्रैक्ट में डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए हम इसे, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स के लिए फूड हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं, नहीं मानते हम इसे फूड। अब बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, माउथ में कैसे होता है। एंजाइम इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एमाइलोलिटिक एंजाइम। ये माउथ में प्रेजेंट होते हैं एमाइलोलिटिक एंजाइम्स। एमाइलोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में, और क्या करते हैं, सलाइवा को कन्वर्ट कर देते हैं सलाइवरी एमाइलेज में या फिर टाइलिन में। उसके बाद जाता है स्टमक में। डाइजेशन के प्रोसेस में माउथ से स्टमक में आता है फिर खाना। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स ए वीक एमाइलेज विच प्लेज ए माइनर रोल इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, वीक एमाइलेज होता है, जो बहुत ज्यादा माइनर रोल प्ले करता है डाइजेशन में, किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के में। फिर आता है इंटेस्टाइन। एमाइलोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिराइव्ड फ्रॉम पैनक्रियाटिक जूस एंड सक्कस एंटेरिकस। इससे वो डिराइव्ड होते हैं पैनक्रियाटिक जूस से और सक्कस एंटेरिकस से, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। एमाइलोलिटिक एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज बोलेंगे उसे हम। और जो एमाइलोलिटिक एंजाइम्स सक्कस एंटेरिकस में होगा उसे हम माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, डेक्सट्रिनेज एंड ट्रीहेलेज बोलते हैं। अब बात करते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स विच आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज होते हैं। ग्लूकोज रिप्रेजेंट 80% ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्ब्स डाइजेशन। ग्लूकोज होता है 80% पार्ट जो होता है कार्ब्स डाइजेशन का। गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज रिप्रेजेंट द रिमेनिंग 20%। यानी कि जब कार्ब का डाइजेशन होता है तो गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज होते हैं वो 20% होते हैं। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली एज मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ये मेनली क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द एपिथेलियल सेल्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बाय मींस ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट। यानी जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन, ल्यूमन मतलब ल्यूमन होता है खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो गैप होता है, कहाँ जाता है, एपिथेलियल सेल्स में जाता है, कहाँ की, म्यूकस मेम्ब्रेन की। और ट्रांसपोर्ट किस वजह से होता है, सोडियम को ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। फ्रॉम द एपिथेलियल सेल ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द पोर्टल वेन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एपिथेलियल सेल से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है पोर्टल वेन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से। हाउएवर सोडियम आयन मूव्स लेटरली इनटू द इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो जैसे ही सोडियम आयन मूव करेगा लेटरली इंटरसेल्यूलर स्पेस में, फ्रॉम हेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ से कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे ब्लड में चला जाएगा। यूटिलाइजिंग द एनर्जी लिबरेटेड बाय ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। यानी कि जो एटीपी के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, उस एनर्जी को यूज करके वो ब्लड में जाएगा। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज। ग्लूकोज की तरह ही सेम प्रोसीजर होता है, बस ग्लूकोज की जगह गैलेक्टोज रख दो। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज। एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड बाय मींस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कि वो कहाँ होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है।
सब मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, जो फ्रक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, फिर ये उसके बाद एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। अभी तक तो डाइजेशन था, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस इन विच फूड सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि केमिकल से जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फूड पार्टिकल्स यूटिलाइज्ड बाय बॉडी, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद यूटिलाइज करती है बॉडी फूड पार्टिकल्स को। उसमें क्या होता है, यूटिलाइजेशन अकर्स मेनली बाय ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन विच द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर बर्न्ड स्लोली टू रिलीज एनर्जी। इन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो बर्न होते हैं धीरे धीरे और क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय टिश्यू फॉर फिजियोलॉजिकल एक्शन एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड एज रिच एनर्जी, फॉस्फेट बॉन्ड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। जो पार्ट होता है एनर्जी का वो तो टिश्यू फिजियोलॉजिकल एक्शंस के लिए यूज में ले लेते हैं, जो बाकी एनर्जी बची है वो स्टोर हो जाती है कहाँ पे, फॉस्फेट बॉन्ड्स में, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स इन द टिश्यू, इनकी फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है, इससे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। थैंक यू सो मच गाइस।